कभी रियलाइज़ किया है कुछ लोग जब जाते हैं तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस लेके नहीं जाते, वो अपने साथ आंसर्स भी ले जाते हैं, एक्सप्लेनेशंस ले जाते हैं, क्लैरिफिकेशंस ले जाते हैं, गुड बाय ले जाते हैं, फिर पीछे छोड़ जाते हैं क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो महीनों तक, कभी कभी सालों तक आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? क्या मैं इनफ नहीं था? क्या जो था वो सच था? क्या उसे कभी मेरी परवाह थी? आप हर बार वही मेमोरीज रिविजिट करते हो, वही कॉन्वर्जेशन, वही एंडिंग, वही अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आप ये मान बैठे हो कि जिस दिन जवाब मिल जाएगा उस दिन हीलिंग शुरू हो जाएगी, जिस दिन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी उस दिन पीस आ जाएगी, जिस दिन क्लोजर मिल जाएगा उस दिन आप मूव ऑन कर पाओगे। लेकिन एक क्वेश्चन ये है, अगर वो जवाब कभी नहीं मिला तो क्या आपकी पूरी ज़िंदगी भी वहीं रुक जाएगी? क्या आपका फ्यूचर भी इंतज़ार करता रहेगा, या आपका हैप्पीनेस भी होल्ड पर रहेगा? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सोल असेंड। टुडे we'll talk about why you must move on even without closure। ये वीडियो भूलने के बारे में नहीं है, ये वीडियो प्रिटेंड करने के बारे में नहीं है, जैसे दर्द हुआ ही नहीं, या इमोशनली नम बनने के बारे में भी नहीं है। ये वीडियो है अपनी पावर वापस लेने के बारे में, अपनी ज़िंदगी वापस लेने के बारे में, अपना फ्यूचर वापस लेने के बारे में। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हीलिंग किसी और का एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड नहीं कर सकती। एक रियलिटी बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग पेन में नहीं अटके होते, वो वेटिंग में अटके होते हैं। रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी होती है, बिट्रेयल मिल चुका होता है, लेकिन इमोशनली आप अभी भी वहीं खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि आप क्लोजर का इंतज़ार कर रहे होते हो, एक फाइनल आंसर का, एक फाइनल कॉन्वर्जेशन का, एक फाइनल एक्सप्लेनेशन का। लाइफ आगे बढ़ रही होती है, नए लोग आ रहे होते हैं, नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही होती है, नए चैप्टर्स रेडी होते हैं, लेकिन आपका एक पार्ट अभी भी पुराने दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वेटिंग फॉर क्लोजर कैन क्वाइटली बिकम वेटिंग फॉर परमिशन टू लिव अगेन। ये लाइन फील कीजिए, कहीं आप हीलिंग का वेट नहीं, आप जीने की परमिशन का वेट कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, आपका ब्रेन हैप्पीनेस मशीन नहीं है, आपका ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। उसे सर्टेनिटी पसंद है, उसे प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है, उसे कंप्लीट स्टोरीज पसंद है। इसलिए जब कोई बिना एक्सप्लेनेशन के चला जाता है, जब गोस्टिंग या बिट्रेयल होता है, जब अबैंडनमेंट फील होता है, माइंड तुरंत आंसर ढूंढना शुरू कर देता है। क्यों हुआ? क्या मिस हो गया? मैंने क्या गलत किया? क्या मुझे कुछ समझना बाकी है? क्योंकि अनसर्टेनिटी सिस्टम को अनसेफ फील कराती है। द माइंड सर्चेस फॉर आंसर्स बिकॉज सर्टेनिटी फील्स सेफर देन अनसर्टेनिटी। इसलिए अनआंसर्ड क्वेश्चंस इतने पावरफुल लगते हैं। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक होती है, हम क्लोजर को हीलिंग समझ लेते हैं, जबकि दोनों सेम चीज़ नहीं है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कुछ लोग कभी एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ लोग कभी अपोलोजाइज भी नहीं करते, कुछ लोगों को खुद नहीं पता होता कि उन्होंने कितना डैमेज किया, कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग बस चले जाते हैं साइलेंटली, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट गुड बायज, विदाउट क्लोजर। नॉट बिकॉज आप आंसर्स डिजर्व नहीं करते, बट
बिकॉज लाइफ हमेशा आंसर्स प्रोवाइड नहीं करती. वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल लेसन इन लाइफ इज रियलाइजिंग दैट नॉट एवरी क्वेश्चन रिसीव्स एन आंसर. इस लाइन को थोड़ी देर सोचिए. हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, हर एंडिंग एक्सप्लेन नहीं होती, हर वुंड एक्नॉलेज नहीं होती, हर गुड बाय बोला नहीं जाता. फिर भी लाइफ रुकती नहीं. द पर्सन हु हर्ट यू may never give you the answer your heart wants, but your healing does not need their cooperation. दोबारा सुनिए. आपकी हीलिंग को उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उनकी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है. यहाँ से ट्रैप शुरू होता है. 1 महीना निकलता है, फिर 1 साल, फिर कई साल. लाइफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन आप मेंटली वही चैप्टर रीड कर रहे होते हो. वही मेमोरी, वही कॉन्वर्सेशन, वही एंडिंग, वही क्वेश्चन. नॉट एवरी चैप्टर एंड्स विद एन एक्सप्लेनेशन. सम चैप्टर्स एंड व्हेन यू स्टॉप रीडिंग देम. चैप्टर आपको हर्ट नहीं कर रहा होता, उस चैप्टर को बार बार खोलना हर्ट कर रहा होता है. मान लीजिए कल वो इंसान आ जाता है, एक्सप्लेनेशन दे देता है, अपॉलॉजी दे देता है. क्या गारंटी है आप इंस्टेंटली फ्री फील करोगे? नहीं, क्योंकि हीलिंग सिर्फ माइंड में नहीं होती, हीलिंग बॉडी में होती है. एक्सपीरियंस बॉडी में स्टोर होता है. फियर, रिजेक्शन, लॉस सब बॉडी में स्टोर होता है. इसलिए कई लोग सब कुछ समझ जाते हैं फिर भी रिलीज़ नहीं कर पाते. अंडरस्टैंडिंग अनलॉक करता है, सेफ्टी रिलीज़ करती है. यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वो सोचते हैं मुझे और समझना है. नहीं, बहुत बार आपको और समझने की नहीं और सेफ फील करने की ज़रूरत होती है. सेफ्टी का मतलब कंट्रोल या सर्टेनिटी नहीं है. सेफ्टी का मतलब ये सिग्नल है कि अब डेंजर ख़त्म हो गया. जब सिस्टम ये फील करता है तब होल्डिंग धीरे धीरे रिलीज़ होती है, तब ग्रिप धीरे धीरे लूज़ होती है, पास्ट अपनी पकड़ छोड़ता है. सेफ्टी समझी नहीं जाती, महसूस होती है. हीलिंग स्ट्रेट लाइन में नहीं होती. एक दिन आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, दूसरे दिन वही मेमोरी ट्रिगर कर देती है. एक दिन लगता है सब ठीक है, दूसरे दिन लगता है सब वापस आ गया. ये फेलियर नहीं है, ये हीलिंग है. प्रोग्रेस स्मूथ नहीं होती, लेकिन रियल होती है. सेम फीलिंग सरफेस हो सकती है, लेकिन आप सेम इंसान नहीं होते. अवेयरनेस ज़्यादा होती है, रिकवरी फास्टर होती है, इंटेंसिटी कम होती है. ये रिपीट नहीं है, ये रिविजिट है. यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है. आपको परफेक्ट या हील्ड होने की ज़रूरत नहीं है. आपको हर वुंड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मूव ऑन करने के लिए. बहुत लोग सोचते हैं पहले मैं कम्प्लीटली हील होऊंगा फिर लाइफ जीऊँगा, लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती. लाइफ मूवमेंट में क्लैरिटी देती है, एक्शन कॉन्फिडेंस देता है, एक्सपीरियंस विजडम देता है. लाइफ सॉल्व करने से क्लियर नहीं होती, जीते रहने से क्लियर होती है. मोस्ट पीपल थिंक क्लोजर एक कॉन्वर्जेशन है, एक अपॉलॉजी है, एक एक्सप्लेनेशन है. नहीं, असली क्लोजर कुछ और है. असली क्लोजर वो दिन है जब क्वेश्चन अब भी अनआंसर्ड हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता. मेमोरी एग्जिस्ट करती है, स्टोरी इनकम्प्लीट हो सकती है, लेकिन आप फ्री होते हो. द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोजर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. इट इज़ नो लॉन्गर नीडिंग टू. कितनी पावरफुल बात है ये. फ्रीडम आंसर्स मिलने से नहीं आती, फ्रीडम आंसर्स की डिपेंडेंसी ख़त्म होने से आती है. समटाइम्स द फाइनल आंसर नेवर अराइव्स. Healing begins the day you realize
यू नो लॉन्गर नीड इट। लिसन केयरफुली। शायद आपको वो एक्सप्लेनेशन कभी ना मिले, शायद आपको वो अपॉलॉजी कभी ना मिले, शायद आपको कभी ये भी ना पता चले कि वो जो हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, शायद आपका नेक्स्ट चैप्टर उन आंसर्स का इंतज़ार नहीं कर रहा, शायद आपका फ्यूचर आपके रेडी होने का इंतज़ार कर रहा है। हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब सब कुछ समझ आ जाता है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप डिसाइड करते हो कि जो समझ नहीं आया वो भी आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो शायद आपके पास भी कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉन्वर्सेशन जो कभी नहीं हुई, कोई अपॉलॉजी जो कभी नहीं मिली, कोई चैप्टर जो प्रॉपर एंडिंग के बिना ख़त्म हो गया। ये स्पेस आपके लिए है। कमेंट में लिखें आई चूज़ हीलिंग ओवर वेटिंग, क्योंकि आज से आप अपनी हीलिंग किसी और के आंसर्स के साथ अटैच नहीं करेंगे। अगर आप अपनी हीलिंग को डीपली समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू सोल सेंड। यहाँ हम आपको परफेक्ट बनने की बात नहीं करते, हम आपको खुद के साथ रिकनेक्ट करने की बात करते हैं। अगर ये वीडियो रेजोनेट करे तो इसे उस इंसान तक ज़रूर शेयर कीजिए जो किसी आंसर का इंतज़ार करते करते अपनी ज़िंदगी जीना भूल गया है। स्टे ग्राउंडेड, स्टे प्रेजेंट, स्टे कनेक्टेड। आज से एक चीज़ बदल दीजिए, क्लोजर का इंतज़ार करना बंद कीजिए, आपकी ज़िंदगी पोस्टपोन करना बंद कीजिए। हर अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ बैठना ज़रूरी नहीं है, हर चैप्टर को समझना भी ज़रूरी नहीं है, हर एंडिंग को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसे वेलकम कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास्ट के आंसर्स का वेट नहीं कर रहा। Some doors do not close because someone else shuts them. They close because you finally stop standing in the doorway. अब से आप आंसर्स ढूंढना नहीं, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। Together we heal, together we rise. This is Soul Sand signing off. Peace out.